So let's see what are the topics we will cover in this video. The first is what is string data type. Second, what are its predefined function and how to remove spaces from the string and how to slice a string, and we will also see various operation. So let's open PyCharm. Let's take a variable a is equal to in single quotes Python. अब हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल a में किस टाइप का डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम लिखते हैं टाइप एंड वेरिएबल का नेम a। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें अब, तो ये प्रोग्राम रन हो गया, बट यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। सो मैं लिखता हूँ टाइप a को स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल b में और प्रिंट कराते हैं b को। तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलना चाहिए क्लास str। तो चेक करते हैं, तो हमें अपना आउटपुट दिख रहा है क्लास str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। अब ये ऑपरेशन हम विदाउट वेरिएबल b भी कर सकते हैं, तो उसके लिए इन दोनों स्टेटमेंट को कमेंट बनाते हैं। तो कमेंट बनाने के लिए हैश साइन का यूज़ करेंगे। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट इन पैरेंथेसिस वी विल राइट टाइप एंड a। लेट्स रन इट अगेन। सो वी कैन सी वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स्ट्रा वेरिएबल की नीड नहीं है, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हमें अपना और रिजल्ट मिल रहा है। सो स्ट्रिंग क्या है, एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर है जिसे हम इनक्लोज कर रहे हैं सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। तो अब मूव करते हैं स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस को। तो पहला है टाइटल। तो टाइटल से क्या होगा, जो वर्ड है पाइथन, इसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे पैरेंथेसिस में, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम a डॉट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ti लिखूंगा तो हमें प्रीडिफाइंड फंक्शन दिख रहा है टाइटल, तो हम इसे यूज़ करेंगे। सिंपली प्रेस कर दें एंटर एंड इट विल बी सेलेक्टेड। सो लेट्स रन इट, शिफ्ट प्लस F10। सो आप देख सकते हैं कि जो वर्ड लिया पाइथन कैपिटलाइज कर दिया इसका पहला अल्फ़ाबेट। सपोज हमें कंप्लीट वर्ड को कैपिटलाइज करना है, तो इसके लिए भी पाइथन में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है अपर, उसे भी चेक करते हैं। सो लेट्स राइट प्रिंट, वेरिएबल का नेम लिखेंगे a क्योंकि इसी में हमने पाइथन स्टोर किया है। फिर से लिखेंगे हम u। तो u लिखते ही हमें प्रीडिफाइंड फंक्शन मिल रहे हैं, तो हमें यूज़ करना है अपर, तो हम सिंपली एंटर करेंगे और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कंप्लीट वर्ड को कैपिटलाइज कर दिया है पाइथन। तो ये कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये बहुत इजी लग रहे हैं अभी यूज़ करने में, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन जब आप प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, जब लेंदी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो वेरिएबल b लेते हैं, इसमें स्टोर कर लेते हैं सपोज इन डबल कोट्स नेटवर्कर सेरा। ओके, अब हमें ये कंप्लीट वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे लोअर। वेरिएबल का नेम लिखेंगे b डॉट लोअर। तो लोअर शो हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, रन करते हैं इसे। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है नेटवर्कर सेरा, जो कि लोअर केस में है। ये 3 प्रीडिफाइंड फंक्शन टाइटल, लोअर एंड अपर, इनका मेजर यूज़ होगा आगे सीरीज में। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं स्ट्रिंग में। तो कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, a इज इक्वल टू इन सिंगल कोट कैपिटल D, b इज इक्वल टू इन सिंगल कोट करियर, c इज इक्वल टू इन सिंगल कोट क्लासेस। अब हमें d करियर क्लासेस को एक साथ ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास 2 वे हैं। तो सबसे पहले हम इजी वे देखते हैं। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, d इज इक्वल टू, हम सिंपली लिखेंगे a प्लस b प्लस c और प्रिंट कर लेते हैं d को। सो रन करते हैं, तो हमें अपना रिजल्ट दिख रहा है d करियर क्लासेस जिनके बीच में कुछ स्पेस नहीं है। सो अब हम इन वेरिएबल्स में एक स्पेस ऐड कर देते हैं। सपोज मैंने बिगनिंग में ऐड कर दिया, यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया। अब फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में चेंजमेंट दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि डबल कोट्स में हमने एक स्पेस इंक्लूड किया है, तो ये स्पेस भी काउंट होगा। तो रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया है। अब करियर और क्लासेस के बीच में कुछ स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने करियर के बाद स्पेस नहीं दिया, ना क्लासेस के बिगनिंग में दिया, तो हम किसी एक पोजीशन पे स्पेस दे देते हैं। सो अब रन करते हैं इसे, तो अब हमें डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ स्पेस भी ऐड हो गया है। तो ये था एक सिंपल वे। नेक्स्ट वे देखते क्या है, इसको कमेंट बना देते हैं और फिर से एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड वे देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम F फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, तो उसका सिंटैक्स में कमेंट बना के लिख देता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा F, डबल कोट्स के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो भी हमें ऐड करना है। तो इसको डायरेक्टली मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूँ, प्रिंट। तो मैं F फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, डबल कोट्स। अब हम यूज़ कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर वेरिएबल A लिखेंगे, फिर B लिख देते हैं, देन C। सो रन करते हैं, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है D करियर क्लासेस। सो ये 2 वेज हैं जिससे हम अपने वर्ड को या स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। सपोज अगर लिखते हैं यहाँ पे D इज इक्वल टू A प्लस 2020, ठीक है। A में हमारा D स्टोर है एंड हमने प्लस लगा के 2020 लिख दिया। अब इसको प्रिंट करते हैं D। तो अब देखते हैं क्या स्ट्रिंग और नंबर ऐड हो सकते हैं कि नहीं। सो जनरली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको रन करके एरर दिखाता हूँ मैं, क्या है एरर। सो इसमें शो कर रहा है टाइप एरर, कैन ओनली कॉनकैटिनेट। ओके, अब कॉनकैटिनेट का मतलब क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग टर्म्स है, जैसे हम एडिशन करते हैं, जैसे लाइन नंबर 4 में लिखा है D इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो ये प्लस ऑपरेटर मीन्स एडिशन, बट इसको प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम बोलेंगे कॉनकैटिनेशन। तो अब इसमें एरर क्या आई है लाइन नंबर 10 लिखने के बाद, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। इंट मतलब इंटीजर। तो हम स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐसे कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एरर शो कर रहा है, टाइप एरर। अब टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। सपोज मैं चेंज कर देता हूँ इसको लोअर केस में, इसे भी लोअर केस में और इसे भी लोअर। ABC में जो भी स्टोर था मैंने सबको लोअर केस में कर दिया है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट। D में हमने कॉनकैटिनेशन कर लिया है, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ D डॉट टाइटल। इसको रन करते हैं, तो रिजल्ट आपको दिखा कि मैंने स्टोर किया था D में A प्लस B प्लस C और यहाँ पे सब लोअर केस में है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट D डॉट टाइटल लाइन नंबर 8 में, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है D करियर क्लासेस। सो इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो गए हैं क्योंकि मैंने यूज़ किया है टाइटल फंक्शन। इससे जो भी वर्ड है उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज हो जाएंगे। अब कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर देखते हैं जिनका मेजर यूज़ होगा। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जैसे /T, /N, तो इनका यूज़ देखते हैं। तो लेट्स प्रिंट सम मार्वल्स मूवी ओवर हियर, लेट्स राइट हल्क ओवर हियर। बिना स्पेस के लिखते हैं, इसको रन करते हैं Shift + F10। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हल्क वर्ड के पहले एक टैब ऐड हो गया है। अब मैं अगर यहाँ से /T रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे जो स्पेस अभी शो हो रहा है ये चला जाएगा। तो इसको रन करते हैं, तो रिजल्ट में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अब /N का यूज़ देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्वल :/N, हल्क लिखते हैं, स्पेस दे के /N एवेंजर। सो इसको रन करते हैं। अब तो रिजल्ट आप देखना कैसा आएगा। तो मार्वल मूवी सिंपली लिखा तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया क्योंकि आपको पता है ये डबल कोट्स में लिखा है। उसके बाद इंटरप्रेटर ने देखा कि /N है। ओके, /N का मतलब होता है कि जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा हो तो उसको भेज दो नेक्स्ट लाइन पे। तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया, तो उसने हल्क प्रिंट कर दिया। अब हल्क के बाद एक स्पेस था, ठीक, स्पेस भी आ गया यहाँ पे। स्पेस के बाद फिर उसे /N मिला तो उसने इस कर्सर को नीचे नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया। आयरन मैन के पहले एक स्पेस था तो एक स्पेस के साथ ये प्रिंट हो गया, सेम /N। अब अगर हम यहाँ से पहले सब स्पेसेस रिमूव कर देते हैं
अब स्लैश एन और स्लैश टी का यूज़ एक साथ देखते हैं। तो स्लैश एन के बाद हम लगाते हैं स्लैश टी, क्योंकि हम चाहते हैं एक सिमेट्रिक फॉर्म में रिजल्ट प्रिंट हो। तो स्लैश एन और स्लैश टी दोनों एक साथ लगाएंगे। सो इसको रन करते हैं अब। तो रिजल्ट में डिफरेंस आपको दिख गया होगा कि मार्वल्स प्रिंट हो गया। स्लैश एन से कर्सर नीचे आया, कर्सर नीचे आने के बाद उससे स्लैश टी मिला तो उसने एक स्टैब प्रिंट कर दिया, और फिर जो भी वर्ड था उसने प्रिंट किया, जैसे हल्क, आयरन मैन है, एवेंजर। तो ये कुछ बेसिक यूज़ हो गया स्लैश टी एंड स्लैश एन का। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी क्वेश्चंस में स्पेसिफिक हमें आउटपुट प्रिंट कराना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का मेजर यूज़ होता है। सो अब देखते हैं कि वाइट स्पेसेस या ब्लैंक स्पेस कैसे रिमूव करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। अब एज अ प्रोग्रामर देखें तो मैंने a इक्वल टू पाइथन लिखा, स्पेस दिया, देन b इक्वल टू पाइथन। तो अब अगर इनकी लेंथ काउंट करनी है या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें वर्ड से स्पेसेस रिमूव करते हैं लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो इसके लिए पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम उनका यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर स्ट्रिप। तो सिंपली लिखेंगे प्रिंट, वेरिएबल का नेम लिखेंगे a डॉट, यहाँ पे लिखते हैं r, देन s। तो हमें सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आर स्ट्रिप, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले वर्ड्स को प्रिंट करते हैं, प्रिंट a एंड प्रिंट b। फिफ्थ स्टेटमेंट को अभी मैं कमेंट बना रहा हूँ और रन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हैश साइन डिलीट करते हैं, फिर से रन करते हैं कोड को। तो थर्ड लाइन में मैंने लिखा था प्रिंट है, तो इसने स्पेस के साथ प्रिंट किया, ठीक। फिफ्थ लाइन में मैंने लिखा प्रिंट a डॉट आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप का मतलब है कि ये वर्ड के राइट हैंड साइड से जो भी स्पेस होगा उसे रिमूव करेगा। तो मैं अगर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इससे स्पेसेस रिमूव हो गया है। a में स्पेस ऐड कर देते हैं बिगनिंग में और फिर से रन करते हैं। b को कमेंट बना लेते हैं या b को चेंज कर लेते हैं जावा में, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो रन करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस है और राइट हैंड साइड में भी। फिफ्थ लाइन में प्रिंट ब्रैकेट में a डॉट आर स्ट्रिप लिखा है, तो इसने राइट हैंड साइड से स्पेस रिमूव कर दिया, बट लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस अभी भी इंटैक्ट है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस रिमूव नहीं हुआ है। तो अब अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से भी स्पेस रिमूव करना है तो हम यूज़ करेंगे एल स्ट्रिप का, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो सिंपली लिखते हैं प्रिंट, वेरिएबल का नेम लिखेंगे a, b लिख लेते हैं जावा के लिए, b डॉट एल एस। एल एस से हमको मिल गया एल स्ट्रिप, तो इस फंक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, रन करते हैं इसे। तो b में दोनों साइड स्पेस था, ये सिंपल रिजल्ट प्रिंट कराया, और ये है रिजल्ट एल स्ट्रिप यूज़ करने के साथ। तो इसने लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस रिमूव कर दिया और राइट हैंड साइड से स्पेस अभी भी रिमेनिंग है। अब अगर वर्ड के दोनों साइड से स्पेस रिमूव करना है तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे स्ट्रिप। तो वेरिएबल का नेम लिखते हैं a डॉट स्ट्रिप। सो रन करते हैं इसे। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है पाइथन विदाउट एनी स्पेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो ये 3 प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम वाइट और ब्लैंक स्पेस रिमूव कर सकते हैं वर्ड से या स्टेटमेंट से। सो अब समझते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। सो उसके पहले ये कोड रिमूव कर लेते हैं। स्लाइसिंग का मतलब है वर्ड को कट करना लेफ़्ट, राइट या मिडिल पोर्शन से। उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स का, जिसको हम बोलेंगे स्लाइस ऑपरेटर। सो एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू इन डबल कोट्स नेटवर्कर्स। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉटम में नंबरिंग है 0 to 9 एंड टॉप में नंबरिंग है -1 to -10। तो इसको हम बोलेंगे इंडेक्सिंग। सो ये इंडेक्सिंग का मतलब समझते हैं। तो हम लिखते हैं प्रिंट, वेरिएबल नेम a है और स्क्वायर ब्रैकेट में सपोज मैं लिखता हूँ 0, ठीक है। शिफ्ट प्लस F10, तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है कैपिटल N। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने A में नेटवर्कर्स स्टोर किया है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसे हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग 0 पोजीशन पे हमें अल्फ़ाबेट मिल रहा है कैपिटल N, तो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट
वेरिएबल नेम ए स्क्वायर ब्रैकेट में सपोज मैं लिखता हूँ -7, ठीक है। तो -7 पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट मिलेगा W, तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है NNW, ठीक है। सो जो इंडेक्सिंग है पाइथन लैंग्वेज में उसे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एंड से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब कुछ एग्जांपल्स समझते हैं इसमें। तो इन दो स्टेटमेंट को डिलीट कर लेते हैं। सपोज अब रिक्वायरमेंट है कि हमें नेटवर्कर से सिर्फ WORK मीन्स वर्क प्रिंट कराना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट लिखेंगे वेरिएबल नेम ए एन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो वर्क की स्टार्टिंग पोजीशन हो रही है W से, W का मतलब हो गया 3। फिर हम कोलन का यूज़ करेंगे। वर्क के तो उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन है 6, तो हम +1 करके लिखेंगे 7। तो इसको रन करके पहले चेक करते हैं कि रिजल्ट वर्क आ रहा है कि नहीं। तो हमें अपना डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है वर्क, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। प्रिंट वेरिएबल नेम ए स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज अब हमें प्रिंट करना है नेट। स्टार्टिंग पोजीशन 0 डिफाइन करेंगे, 0 देन कोलन एंड टी एंड हो रहा है सेकेंड इंडेक्सिंग पे, तो हम +1 करके लिखेंगे 3। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है नेट, ठीक है। और एग्जांपल समझते हैं। इन दोनों को स्टेटमेंट 2 और 3 को कमेंट बना लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। लिखते हैं प्रिंट वेरिएबल नेम ए एन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एंड पोजीशन डिफाइन करते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ 7। जब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है तभी हम एंड पोजीशन +1 करके लिख रहे हैं। तो हमें अगर नेटवर्क चाहिए तो हम एंड पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं 7। तो रन करते हैं Shift + F10, तो हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है नेटवर्क, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट वेरिएबल नेम ए स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम डिफाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग पोजीशन सपोज 3 से और इसमें एंड पोजीशन नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो अब होगा क्या, इंटरप्रेटर समझेगा कि एंड पोजीशन नहीं डिफाइन करी गई है, इट मीन्स हमें लास्ट तक उसे प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन हो गई है W से, तो W से लेके वो S तक प्रिंट करेगा। तो चेक करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है वर्कर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम कोई पोजीशन डिफाइन नहीं करते हैं, मींस ना स्टार्टिंग पोजीशन ना एंड पोजीशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा वर्ड ही प्रिंट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है नेट वर्कर्स, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो वेरिएबल नेम ए इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें नेट प्रिंट कराना है, तो नेट प्रिंट कराने के लिए हम स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करेंगे -10 और एंडिंग पोजीशन डिफाइन करनी होगी -7। तो इसको रन करते हैं तो हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है नेट। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो कि बहुत यूज़फुल होंगे। सो देख लेते हैं कुछ एरर्स। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल नेम ए और स्क्वायर ब्रैकेट में सपोज मैं लिख देता हूँ 12। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग 12 पे कोई भी अल्फ़ाबेट स्टोर नहीं है। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या एरर आएगी। तो लाइन नंबर 8 में ये एरर आ रही है, इंडेक्स एरर। तो इसमें क्या बोला, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मीन्स जो रेंज हमने डिफाइन करी है 12 वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, मीन्स यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट स्टोर नहीं है। तो इसी वजह से ये एरर शो कर रहा है। सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी होगा। तो अल्फ़ाबेट लेके कोई रैंडम नंबर लिख देते हैं। सो इसको रन करते हैं तो लाइन नंबर 12 में सेम एरर शो कर रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो एक लास्ट फंक्शन समझ लेते हैं। वर्ड की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो प्रिंट len एन हम लिखेंगे वेरिएबल नेम ए, क्योंकि हम नेटवर्कर्स वेरिएबल ए में स्टोर है। तो इसको रन करते हैं तो आई थिंक रिजल्ट आना चाहिए 10। सो इट इज़ शोइंग 10। सो ये आउटपुट 10 आ रहा है क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो 10 है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग डेटा टाइप। देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज लिस्ट डेटा टाइप, सेकंड हाउ टू क्रिएट लिस्ट, एंड थर्ड हाउ टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट,
and the last is how to access the element. So thank you guys for watching, and I will see you guys next time. Till then, stay fit and be safe.